जब इस करोड़पति पति को अपनी बीवी की गंदी सच्चाई पता चली कि वो किसी और आदमी की शुगर मॉमी बनी हुई है, तो उसने कुछ ऐसा किया जिसे देख आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि दूसरे की कार चुराना तो छोड़, तू उसको हाथ भी नहीं लगा पाएगा। आज इस गाड़ी के साथ साथ मैं तेरी 2 कौड़ी की औकात भी तोड़ रहा हूं साले। वाह समीर, अपने शादी वाले दिन क्या एंटरटेनमेंट दिया है हमें। मैं तो कहती हूँ इस जोकर के मुंह पर भी ना एक पत्थर फेंक के मारो। समीर, तुम्हें पता भी है कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अब तुझ जैसा भिखारी मुझे कीमत के बारे में बताएगा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस कार में क्या क्या है, सो जस्ट स्टॉप इट। अच्छा गाइस, चलो देखते हैं ये भिखारी अपनी गाड़ी में क्या कबाड़ लेकर आए। अरे समीर, यू आर राइट यार, इसने तो सच में डिग्गी में कबाड़ भर रखा है। आर्यन तो कबाड़ी वाला है क्या भाई? तो गाइस सबसे भिखारी नहीं, कबाड़ी वाला है। तो ये कीमती चीज है। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? तुम जानते भी हो ये क्या है? क्या है? कचरा है। इस भिखारी की गाड़ी में कचरा पड़ा था, ये पेंटिंग मैंने फाड़ दी। पागल हो गए तुम? ये कबाड़ नहीं है, ये MM हुसैन की ओरिजिनल मास्टरपीस पेंटिंग है। अरे इंटरनेशनल मार्केट में 300 करोड़ से इसकी बोली शुरू होती है। अभी अभी तुमने दुनिया की सबसे नायाब चीज को बर्बाद कर दिया है। क्या क्या कहा आपने? 300 करोड़? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? ये 300 करोड़ की थी। 300 करोड़? रिलैक्स रिलैक्स, मेरी अलीशा के पास इतना पैसा है कि मैं इसकी जैसी 10 और पेंटिंग्स फाड़ सकता हूं। और वैसे भी ये पेंटिंग इसने कहीं से चुराई होगी। सो एवरीवन, इस चोर की हर चीज को तोड़ दो। गाइस गाइस गाइस, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी आर्यन, मैंने तुझे चोर कहा, पर तू चोर नहीं है। गाइस, ये चोर नहीं है। What I think that he is a boy toy. ये एक बॉय टॉय है जिसने एक शुगर मॉमी को पटा के उसके पैसों से ये सारी चीजें ली। क्या? That makes a lot of sense. तो आर्यन, अब तू खुद अपनी आंखों से अपनी शुगर मॉमी के पैसों को बर्बाद होते हुए देख। थोड़ो। बढ़िया, सिक्योरिटी टीम लेकर आओ जल्दी। इस टूटी हुई गाड़ी को हटाओ मेरी आंखों के सामने से। गाइस, अब देखो इस नामर्द बॉय टॉय को। फोन पर हेल्प मांग रहा था। क्यों? मुझे धमकाने के लिए अपनी शुगर मॉमी को फोन लगा रहा था। मर्दों की तरह लड़ने की औकात जो नहीं है इसकी। अब बता, किसको फोन? ए, ये चमकती हुई चीज क्या है? ये भी तुझे तेरी शुगर मॉमी ने दिया क्या? समीर, पेंडेंट छोड़।
समीर मैं कह रहा हूँ पेंडेंट छोड़, इसे हाथ लगाने की तेरी औकात नहीं है। ऐसा क्या है इस पेंडेंट में जिसको हाथ लगाने की मेरी औकात तक नहीं है? हाँ समीर ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, इसे छोड़। आई एम सॉरी मैम, आर्यन की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। अब भगवान ही इसे बचा सकते हैं या फिर कोई चमत्कार। आप प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। अपना ध्यान आई एम सॉरी। मेरा बच्चा सुबह मैं मंदिर गई थी और एक साधु बाबा मुझे मिले थे। उन्होंने ये मुझे पेंडेंट दिया। उन्होंने कहा ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। साधु बाबा का आशीर्वाद और एक माँ का विश्वास है। अरे बेटा आके खोलो, बच्चे आके खोलो। मेरे बच्चे, मेरा बच्चा ठीक हो गया। थैंक यू भगवान, थैंक यू। समीर इसे कुछ मत करना, ये मेरी माँ ने मुझे दिया था, इसे कुछ मत करना। हो तो ये 10 रुपए का सड़ा हुआ पेंडेंट इसकी माँ ने इसे दिया था। फिर तो इसे तोड़ने में और भी मजा आएगा। क्यों? तोड़ दे। समीर कुछ मत करना इसे, मैं कह रहा हूं। समीर क्या कर रहा है? अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं, तुझे जान से मार दूंगा साले मैं तो। मुझे हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ जान से मार दो इसे। ये ले साले, तेरी औकात कैसे हुई समीर पर हाथ उठाने की? है एक सस्ते से पेंडेंट के लिए इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? अब समझ में आएगा तुम्हें। मारो। तुम कितने बेशर्म हो, एक तो गलती तुम्हारी है, ऊपर से तुम समीर को मारने चले थे। साले मुझ पे हाथ उठाया ना तूने? तुम सब बहुत पछताओगे, तुम सबको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। तू हिसाब लेगा? तू खुद तो औरतों के टुकड़ों पे पलता है। आर्यन मिस्टर टॉय बॉय। हिसाब चाहिए ना तुझे? आज देख मैं तुझे कैसे हिसाब देता हूं। मारो इसे। इस कार में कौन हो सकता है? You looking beautiful. I'm lucky कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली हो। Guys, meet my girl, Alicia. Oh baby, thank you. You're so sweet.
वाओ, इतना सारा कैश मैंने तो इतना सारा कैश एक साथ पहली बार देखा है। मैंने भी। समीर भाई मानना पड़ेगा यार, तेरी पसंद लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। यू आर सो लकी माय ब्रदर। लकी तो है ही, एक तो इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है और ऊपर से शादी के गिफ्ट में इतना सारा कैश। सो समीर बेबी, कैसा लगा तुम्हें ये 800 करोड़ का गिफ्ट? जितनी खूबसूरत तुम हो उतना ही खूबसूरत तुम्हारा गिफ्ट भी था। आई लव यू बेबी। ये मेरे कॉलेज के कोलीग्स हैं। हाय मैम, मैं रोहन, मेरी एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो एक मौका जरूर दीजिएगा। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है और मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। मैं बेबी, तो कैसे लगे मेरे फ्रेंड्स? हाँ, ये पेंटिंग जमीन पर, ये तो बिल्कुल एमएम हुसैन के ओरिजिनल मास्टरपीस लग रहा है। मुझे अच्छे से याद है, पिछले हफ्ते ही आर्यन ने ऐसा एक प्राइवेट ऑक्शन में 300 करोड़ में खरीदा था। पर यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कचरा है, कचरा। तो ये कचरा यहाँ किसने फैलाया समीर? आई थिंक अरे भिखारी था वो, एक भिखारी आ गया था और शादी खराब करने की कोशिश कर रहा था। उसे हमने सबक सिखा दिया और अच्छे से सबक सिखाया है। यहीं कहीं पड़ा होगा, बट हमारी शादी है, तुम इन सब चीजों के बारे में मत सोचो प्लीज। और बेबी, सारे गेस्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं, सो हमें शादी के मुहूर्त के लिए लेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक वी शुड गो। अलीशा, मेरी प्यारी बहू। हाय, देखो तो मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है। भगवान की बहुत कृपा है हम पर कि हमें ऐसी सीईओ बहू मिली है। अरे उस कचरे के बारे में मत सोचो, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। अलीशा, समीर, चलो जल्दी अंदर चलो। आप लोग रुकिए। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? आप लोगों से कुछ बात करना है। पुलिस कंट्रोल रूम में ये रिपोर्ट मिली है कि यहाँ किसी के साथ मारपीट हुई है। इंस्पेक्टर साहब, मारपीट तो हुई है। एक भिखारी यहाँ आया था, शादी बर्बाद कर रहा था, पूरा माहौल खराब कर दिया था उसने। बस मैंने और मेरे कलीग्स ने मिलकर उसे जरा सा सबक सिखाया, बस। अलीशा, उधर मत देखो, आज तुम्हारी शादी है और ऐसे शुभ मौके पर ऐसा खून खराबा देखना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। केस तो बनेगा, भिखारी हो या कोई भी, इस तरह किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते तुम लोग। समीर, ये सब क्या हो रहा है? मारपीट क्यों की तुमने? मारपीट करनी जरूरी थी अलीशा। तुम्हारे बारे में इतनी बकवास कर रहा था, पता है क्या बोल रहा था? कि वो और तुम एक। What? मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा। अलीशा, तुम तो जानती हो हाउ मच आई लव यू। गलती हो गई मुझसे, इट वॉज माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो, बस एक गलतफहमी थी और कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है तो उसको गिरफ्तार कीजिए। हाँ सर, समीर बिल्कुल सही कह रहा है। ये इसकी वाइफ को गलत सलत बोल रहा था। सर, समीर ने तो उसे अपनी शादी में बुलाया था, पर इसने आते ही तमाशा शुरू कर दिया। सर, ये बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था और इसने आते ही मार पिटाई शुरू कर दी। फिर हम लोग क्या ही करते? इंस्पेक्टर साहब, आज मेरे बेटे की शादी है और आज ये मेरी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलकर मेरे बेटे के खास दिन को खराब करने की कोशिश कर रहा था। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। ऑफिसर, इसने मारपीट शुरू की थी, हमने तो बस सेल्फ डिफेंस में इसे मारा था। तुम सब लोगों को मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, आज मेरी शादी है। अलीशा, एवरग्रीन मीडिया की सीईओ तुम, कितने कनेक्शंस हैं तुम्हारे पास, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, बात करो उनसे, सॉर्ट दिस आउट प्लीज। हाँ अलीशा मैम,
आप ही पुलिस से बात कर सकती है, इन्हें समझाइए ना, हम सबकी जान बच जाएगी। अलीशा, तुम तो CEO, इनसे बात करके इन्हें भगाओ ना, तुम्हारे सामने इनकी क्या औकात। इंस्पेक्टर, आप शायद जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। अगर मैं अपनी पे आई ना तो आपकी ये वर्दी खड़े खड़े उतरवा सकती हूँ। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो मैडम, मेरे लिए कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर ये विक्टिम आप लोगों को माफ कर दे, नहीं तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसके क्लासमेट से ही बात करती हूँ, वो इसे जरूर माफ कर देगा। अलीशा, सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा ना कि ऐसे शुभ मौके पर ऐसा खून खराबा नहीं देखते। तुम इसकी तरफ मत देखो, तुम इधर मुंह कर लो। हाँ, तुम तो क्या सच है कि तुमने मेरे बारे में बुरा भला बोला और मेरे समीर को परेशान किया? बोलो। एनीवेज, यू नो व्हाट, मुझे ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम कौन हो, क्या हो, पर तुम ये एक बात कान खोलकर सुन लो कि समीर सूद की बीवी एवरग्रीन मीडिया की CEO है, तो आगे से ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी मत करना। वैसे तुमने जो कुछ भी मेरे समीर के साथ किया है ना, उसके लिए तो तुम्हें जेल होनी चाहिए थी। आई थिंक इन लोगों ने तुम्हें काफी अच्छा सबक सिखा दिया, और ऊपर से आज मेरी शादी भी है, तो मैं इस बात को यही खत्म कर देना चाहती हूँ। तुम्हें बस पुलिस वालों को इतना बोलना है कि तुमने इन्हें माफ कर दिया। That's it. बोलो, जवाब दो। ये ऐसे नहीं बोलेगा, लगता है इसे दोबारा सबक सिखाना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, वैसे भी मेरी शादी का मुहूर्त लेट होता जा रहा है और मुझे और कोई हंगामा नहीं चाहिए। तुम्हें बस थोड़ी हल्की फुल्की खरो चाहिए, तो ये सब ड्रामा बंद करो। मैं तुम्हें पैसे कैश में दे दूंगी, पैसे लो और निकलो यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से। ये चंद नोटों के बंडल मेरे जख्म की कीमत नहीं है। एक बार पलट कर देखो, पता चल जाएगा कि कौन हूं मैं। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है, कौन है ये? अलीशा, मत देखो उसकी तरफ। आज के शुभ दिन पर इस मनहूस का चेहरा देखकर क्यों अपना दिन खराब करना चाहती हो? फेंके हुए पैसे उठा और चुपचाप निकल यहाँ से, वरना इस बार सच में तुझे जान से मार दूंगा। अलीशा मैम तुझे पैसे दे रही है ना, तो चुपचाप ये पैसे ले और इंस्पेक्टर साहब से जाकर बोल कि तू ये केस वापस लेना चाहता है। बहुत हो गया ये नाटक, जल्दी निकलो यहाँ से। मुझे और गुस्सा मत दिला। क्या लगता है तुझे कि पुलिस वाले तुझे बचा लेंगे? मान जा तू, वरना मेरी बहू एक फोन करेगी और तू जेल में चक्की पीसेगा। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अलीशा पूरी, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। इतनी अकड़? अरे एक बार मुड़कर देखो, देखो कौन हूं मैं। आर्यन, आगे की कहानी देखिए।